नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण को लेकर जिस तरह से रार छिड़ी हुई है, राजनीतिक रस्साकशी मची हुई है, लगता है कि बहुत जल्दी इसका कोई फैसला सामने आने वाला है। बीते 8 दिसंबर को मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि क्वांटिफाइबल डेटा के आधार पर जिस तरह के आरक्षण की बात सामने आ रही है, उसे लेकर 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को अमान्य कर दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने भी वही बातें कही कि जब हाई कोर्ट ने 58% के आरक्षण को अमान्य कर दिया तो विधानसभा के माध्यम से 76% वाला आरक्षण भला कैसे हस्ताक्षर किया जाए। इसे लेकर जब राज्यपाल ने अपनी बातें रखी, 14 दिसंबर को आरक्षण पर हो रही राजनीति के विषय में अपने एक विश्लेषण के माध्यम से हमने आशंका प्रकट की थी कि राज्यपाल आरक्षण से संबंधित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार के पास वापस से भेज सकती है। अंततोगत्वा देर शाम यह खबर आई कि राज्यपाल ने 10 बिंदुओं का एक प्रश्न राज्य सरकार को दिया है, जिस पर उन्होंने सफाई मांगी है और पूछा है उस स्पष्टीकरण के माध्यम से आखिर आरक्षण के इन विधेयकों पर कैसे हस्ताक्षर किया जाए, जिसमें राज्य सरकार ने 76% आरक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्यपाल के मौजूदा व्यवहार से तो यही लगता है कि फिलहाल वे विधेयकों को सरकार को लौटाए बिना 10 प्रश्नों का जवाब मांग रही हैं। ऐसे में राज्यपाल आसानी से विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने वाली। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के सामने प्रस्तुत विधेयक पर विवेकाधिकार है कि वे अनुमति दे या नहीं दे अथवा राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज दे। वे अनुमति कब देंगी, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगर राज्यपाल विधेयकों को वापस करती तो उसके साथ एक नोट भी देती हैं, जिस पर विधानसभा में फिर से विचार कर पारित करना पड़ता है। उसके बाद विधेयकों को अनुमति देने के लिए नहीं रोक सकती, लेकिन वो अनुमति कब देती हैं उसकी भी कोई सीमा तय नहीं है। 12 दिनों तक विधि विशेषज्ञों की राय के बाद राजभवन ने जो विधेयकों को वापस लौटाया है, वहाँ प्रश्न खड़ा किया गया है कि क्या क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर कुछ जानकारी जुटाई गई है। यदि जानकारी जुटाई गई है तो वह जानकारी राजभवन को और विधानसभा को क्यों नहीं दी गई। राजभवन ने उस डाटा आयोग की रिपोर्ट की मांग की है, जिसे राज्य सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के माध्यम से जुटाया था। यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। राजभवन ने यह भी पूछा है कि क्या इस विधेयक को पारित करने से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई डाटा जुटाया गया है। अगर जुटाया गया है तो उसका विवरण दें। सरकार यह भी बताए कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों की श्रेणी में आते हैं। राजभवन की आपत्ति में इंदिरा साहनी केस और बिलासपुर हाई कोर्ट की आपत्तियों का जिक्र है। मैं जिस इंदिरा साहनी केस की बात कर रहा हूं, दरअसल दिल्ली की पत्रकार इंदिरा साहनी ने 1 अक्टूबर 1990 में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में फैसला दिया। 1990 की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने जब मंडल आयोग की सिफारिश पर 27% ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की थी, तब राजीव गोस्वामी नामक एक युवक ने आत्मदाह किया था। उस दौरान देश भर में आरक्षण के विरुद्ध सड़कों पर जमकर आंदोलन किए थे। 90 के दशक के जो समय के युवा हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि देश उस वक्त कैसे जल रहा था। अंततोगत्वा 1991 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वीपी सिंह की सरकार जब गिर गई, उसके बाद कुछ समय की चंद्रशेखर की सरकार रही, फिर बाद में नरसिम्हा राव की सरकार आई। उस सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को मान लिया। इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था 50% से ज्यादा हो गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसे इंदिरा साहनी केस कहा जाता है। तब उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसी इंदिरा साहनी केस का जिक्र राज्यपाल कर रही हैं। साथ ही राजभवन ने 19 सितंबर 2022 के हाई कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें बिलासपुर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। साथ ही राजभवन ने यह भी पूछा है कि आरक्षण पर चर्चा के दौरान मंत्रिमंडल के सामने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में 50% से अधिक आरक्षण का उदाहरण रखा गया था। उन तीनों राज्यों ने आरक्षण बनाने से पहले आयोग का गठन कर उसका परीक्षण कराया था। क्या छत्तीसगढ़ ने भी ऐसी किसी कमेटी अथवा आयोग का गठन किया है तो उसकी रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने विधेयक के लिए विधि विभाग की सरकार को मिली सलाह की जानकारी भी
मांगी है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आदिवासी वर्ग का नेतृत्व करती हैं। उनकी जाति को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि वे सीधी सादी आदिवासी महिला हैं। आरक्षण के विधेयक पर वो हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में वे ऐसा नहीं कर रही हैं। ये बहुत बड़ा आरोप सीएम भूपेश बघेल की ओर से लगाया गया। सीएम भूपेश बघेल के उस बयान को आप ध्यान से एक बार सुनिए। मैं उसके बाद राज्यपाल के उन 10 बिंदुओं पर आऊंगा जो उन्होंने आरक्षण को लेकर राज्य सरकार से प्रश्न खड़ा किए हैं, स्पष्टीकरण मांगा है, जिस वजह से पूरे प्रदेश के उन युवाओं में असमंजस की स्थिति है जो खासकर सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अन्य दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आरक्षण को लेके खड़े किए गए उन 10 प्रश्नों से पहले आप सीएम भूपेश बघेल की उन बातों को ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का। आरक्षण को लेकर देश में तीखी बहस होती है, राजनीतिक नुरा कुश्ती भी खूब होती है। जनवरी 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने सवर्णों के लिए जो आर्थिक रूप से विपन्न या कमजोर गरीब हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। तब भी आरक्षण को लेकर खासकर सोशल मीडिया में तीखी टिप्पणी हुई थी। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो आरक्षण के खिलाफ है वो अपनी बातें रख रहा है और अधिकांश जनता जो आरक्षण के पक्ष में वे अपनी बातें रख रही है। फिलहाल देश के प्रत्येक जागरूक नागरिक को आरक्षण के विषय में उन 10 बिंदुओं पर गौर करना चाहिए जिसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने राज्य सरकार के समक्ष प्रश्नावली के रूप में खड़ा किया है। संक्षेप में उस 10 बिंदुओं पर आप गौर करें। विधानसभा से विधेयक पारित होने से पहले क्या ST/SC के संबंध में मात्रात्मक विवरण डाटा संग्रहित किया गया था? दूसरा, 50% से अधिक आरक्षण के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों से संबंधित विवरण उपलब्ध कराए गए थे। तीसरा, उच्च न्यायालय के 19 सितंबर 2022 के निर्णय के 2.5 महीने के बाद क्या ऐसी विशेष परिस्थितियों के संबंध में कोई डाटा संकलित किया गया है? चौथा, राज्य सेवाओं में ST/SC का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। SC/ST वर्ग के व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने का डाटा प्रस्तुत करें। ST/SC के पिछड़ापन जानने के लिए सरकार ने क्या कमेटी बनाई है? क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट राजभवन को भेजें। आरक्षण संशोधन पर विधि एवं विधायी कार्य विभाजन अभिमत पेश करें। विधेयक में EWS का उल्लेख नहीं है। क्या शासन को EWS के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक से अधिनियम लाना चाहिए? यह बताएं कि राज्य सेवाओं में ST/SC वर्ग के लोग क्यों चयनित नहीं हो पा रहे हैं। ST के लिए 32%, SC के लिए 13%, OBC के लिए 27% आरक्षण करने से 72% आरक्षण हो रहा है। क्या यह आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान नहीं रखा गया है? क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है? ये वो 10 प्रश्न हैं जिसे राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार के समक्ष रखा गया है। यहाँ राज्य सरकार के पास अब पशुपेश की स्थिति आ गई है। ऐसे हालात तब हैं जब 2023 में विधानसभा के चुनाव है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। अभी तक छत्तीसगढ़ में OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुमान के आधार पर होती थी। छत्तीसगढ़ की आबादी जो 3 करोड़ से कुछ कम है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के बारे में हमने 22 नवंबर को अपने वीडियो के माध्यम से यह उजागर किया था कि छत्तीसगढ़ में OBC वर्ग के लिए जो 51 से 54% आबादी का दावा किया जाता था, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अनुसार वह संख्या मात्र 41% के आसपास पाई गई, जिसमें दुर्ग ग्रामीण में सर्वाधिक करीब 72% आबादी OBC है, जबकि दुर्ग के शहरी इलाकों में 42 से 45% ही OBC आबादी पाई गई, जबकि रायपुर ग्रामीण में यह संख्या 61 से 62% पाई गई। बेमेतरा के ग्रामीण इलाकों में भी करीब 62% OBC आबादी पाई गई। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की इसी रिपोर्ट के आधार पर
24 नवंबर को सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के विशेष सत्र के माध्यम से 2 दिसंबर को विधेयक के रूप में पास किया गया, जिसे राजभवन को भेजा गया है। ऐसे असमंजस भरे माहौल में फिलहाल छत्तीसगढ़ में आरक्षण का कोई रोस्टर लागू नहीं है, यानी आरक्षण की व्यवस्था फिलहाल 0 है। ऐसे में सीजीपीएससी के जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उसमें भी कहीं पर भी कोई आरक्षण का रोस्टर लागू नहीं है। असमंजस के हालात में कल को कोई हाई कोर्ट चले गया और उस विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया को ही चुनौती दे दिया, तो ऐसे युवाओं का क्या होगा जो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे तमाम विषम हालात हैं जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाना चाहिए। राजनीतिक नूरा कुश्ती से कहीं आगे जनहित में आरक्षण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। आरक्षण के विषय में हम लगातार आगे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने इस जनमंच राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।